मकर संक्रांति पर भूलकर भी न करें ये 11 गलतियां, एक रहस्यमय कहानी। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल सीताराम हिंदी शिक्षाप्रद कहानियां पर। यहाँ आपको मिलती हैं ढेर सारी रोमांचक, भक्ति, आध्यात्मिक और शिक्षाप्रद कहानियां। अगर आपको यह कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक रहस्यमय और शिक्षाप्रद कहानी जो आपको मकर संक्रांति पर की जाने वाली 11 गलतियों के बारे में बताएगी। यह कहानी आपको अंत तक बांधे रखेगी क्योंकि इसमें छिपे हैं ऐसे रहस्य जो आपके जीवन को बदल सकते हैं। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। लाइक जरूर कर देना, एक प्यारा सा कमेंट भी कर देना, इससे हमें हौसला मिलता है। हर साल मकर संक्रांति का पर्व बड़े ही उत्साह और श्रद्धा के साथ मनाया जाता है। यह त्योहार न केवल सूर्य के मकर राशि में प्रवेश का प्रतीक है, बल्कि यह जीवन में सकारात्मक ऊर्जा और नई शुरुआत का भी प्रतीक है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि मकर संक्रांति के दिन कुछ ऐसी गलतियां हैं जिन्हें करने से जीवन में दुर्भाग्य और परेशानियां आ सकती हैं? इस कहानी में हम आपको उन 11 गलतियों के बारे में बताएंगे जिन्हें मकर संक्रांति पर भूलकर भी नहीं करना चाहिए। यह कहानी आपको अंत तक बांधे रखेगी क्योंकि इसमें छुपे हैं रहस्यमय संकेत और अद्भुत अनुभव। 1. गंगा स्नान में लापरवाही। पहली चेतावनी। विकास, एक नवयुवक, हर साल मकर संक्रांति पर गंगा स्नान के लिए जाता था, लेकिन इस बार उसने स्नान के महत्व को नजरअंदाज कर दिया। उसकी दादी ने उसे चेतावनी दी थी, स्नान के बिना संक्रांति अधूरी है, लेकिन विकास ने इसे मजाक समझा। स्नान न करने के बाद उसे अजीब सपने आने लगे, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे पुकार रही हो। क्या यह उसकी पहली गलती थी? 2. तिल और गुड़ का दान न करना। मकर संक्रांति पर तिल और गुड़ का दान अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। विकास की मां ने उसे तिल गुड़ दान करने को कहा, लेकिन उसने टाल दिया। उसी रात उसने एक रहस्यमय सपने में देखा कि एक वृद्ध महिला तिल और गुड़ मांग रही है और न मिलने पर उसने कहा, तुम्हारी खुशियां छिन जाएंगी। विकास का दिल दहल गया। 3. काले कपड़े पहनने की भूल। दादी ने बताया था कि मकर संक्रांति के दिन काले कपड़े नहीं पहनने चाहिए क्योंकि यह अशुभ होता है, लेकिन विकास ने उनके शब्दों को अनसुना कर दिया और काले कपड़े पहन लिए। उसके बाद पूरे दिन उसके साथ अजीब घटनाएं होती रहीं। कभी चीजें अचानक टूट जाती तो कभी कमरे में अंधेरा छा जाता। 4. सूर्योदय से पहले आलस्य करना। मकर संक्रांति के दिन सूर्योदय से पहले उठना शुभ माना जाता है, लेकिन विकास ने देर तक सोने की आदत नहीं छोड़ी। उस दिन उसे ऐसा लगा जैसे सूर्य की किरणें उसके घर के भीतर प्रवेश नहीं कर रही थी। यह घटना उसे डराने लगी। 5. झूठ बोलना और वाद विवाद करना। उस दिन विकास ने अपने दोस्त से झूठ बोल दिया। उसे लगा कि यह छोटी सी बात है, लेकिन वह झूठ उसके लिए अभिशाप बन गया। उसके दोस्त ने उसकी बातों पर भरोसा करना छोड़ दिया और उनकी दोस्ती टूटने लगी। 6. किसी भूखे को भोजन न कराना। मकर संक्रांति पर भूखों को भोजन कराना पुण्य का काम माना जाता है, लेकिन विकास ने इस पर ध्यान नहीं दिया। उस रात उसने सपना देखा कि एक साधु उसे बार बार भोजन मांगने के लिए पुकार रहा है। उसकी आवाज इतनी भयावह थी कि विकास पसीने से तरबतर होकर उठ बैठा। 7. सूर्य देवता की पूजा में लापरवाही। मकर संक्रांति पर सूर्य देवता की पूजा का विशेष महत्व है, लेकिन विकास ने पूजा को महत्व नहीं दिया। उसकी दादी ने कहा,
सूर्य देव को जल चढ़ाने से हर बाधा दूर होती है, लेकिन विकास ने इसे अनसुना किया। अगले ही दिन उसकी नौकरी में बड़ी परेशानी आ गई। 8. घर की सफाई न करना। संक्रांति पर घर की सफाई करना शुभ होता है, लेकिन विकास ने इसे नजरअंदाज किया। उसके घर में चारों ओर अजीब से ध्वनि सुनाई देने लगी, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे परेशान कर रही हो। 9. उड़ती पतंग पर पैर रखना। मकर संक्रांति का त्योहार पतंगबाजी के बिना अधूरा है। विकास ने पतंगबाजी का खूब आनंद लिया, लेकिन गलती से उसने जमीन पर गिरी एक पतंग पर पैर रख दिया। उसी क्षण उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके पैर को जकड़ लिया हो। 10. बुजुर्गों का अपमान करना। मकर संक्रांति पर बड़ों का आशीर्वाद लेना आवश्यक है, लेकिन विकास ने अपनी दादी की बातों को तुच्छ समझा। उस रात उसने सपना देखा कि उसकी दादी की छवि उसे छोड़कर जा रही है और वह अकेला रह गया है। 11. क्रोध और नकारात्मकता। मकर संक्रांति पर गुस्सा और नकारात्मकता को त्यागने की सलाह दी जाती है, लेकिन विकास पूरे दिन चिड़चिड़ा रहा। नतीजा यह हुआ कि उसके आसपास का माहौल और भी नकारात्मक हो गया। रहस्य का खुलासा। इन 11 गलतियों के कारण विकास को कई परेशानियों का सामना करना पड़ा, लेकिन जब उसने अपनी दादी से माफी मांगी और उनकी सलाह को मानते हुए सभी परंपराओं का पालन किया, तो उसकी समस्याएं धीरे धीरे समाप्त हो गई। इस कहानी से यह स्पष्ट होता है कि मकर संक्रांति पर इन गलतियों से बचना चाहिए। क्या आप भी इन गलतियों को दोहराएंगे या विकास की तरह उनसे सबक लेंगे? निर्णय आपका है। मकर संक्रांति की रहस्यमय कहानी दूसरा भाग। विकास ने मकर संक्रांति पर हुई घटनाओं से सबक लिया, लेकिन यह कहानी यहीं खत्म नहीं होती। यह तो बस शुरुआत थी। उसके जीवन में अब भी कुछ अनसुलझे रहस्य बाकी थे। एक नई सुबह, एक नई चुनौती। संक्रांति के अगले दिन विकास ने सोचा कि अब सब कुछ सामान्य हो गया है, लेकिन जब वह सुबह उठा तो उसकी घड़ी बंद थी, मोबाइल में अजीब आवाजें आ रही थी और घर के बाहर कोई अनजान व्यक्ति खड़ा था। उस व्यक्ति के पास एक पुरानी किताब थी। उसने विकास को वह किताब दी और कहा, इस किताब में तुम्हारे प्रश्नों के उत्तर छिपे हैं, लेकिन इसका हर पृष्ठ केवल तभी खुलेगा जब तुम सही कर्म करोगे। पहला पृष्ठ, काली छाया का रहस्य। जैसे ही विकास ने पहला पृष्ठ खोला, उसमें लिखा था, तुम्हारे घर की छत पर एक काली छाया घूम रही है। अगर उसे रोकना है तो सूर्यास्त से पहले दीप जलाकर सूर्य देवता की आरती करो। विकास ने बिना समय गवाए घर की छत पर जाकर दीपक जलाया और आरती गाई। अचानक उसे महसूस हुआ कि छत का माहौल हल्का हो गया है, लेकिन सवाल था, यह काली छाया आखिर क्या थी और क्यों आई थी? दूसरा पृष्ठ, नदी का बुलावा। किताब का दूसरा पृष्ठ खुला, जिसमें लिखा था, गंगा मैया तुम्हें बुला रही हैं। तुम्हारे पाप तभी धुलेंगे जब तुम गंगा के किनारे जाकर माफी मांगोगे। विकास तुरंत गंगा के किनारे गया और वहां दीपदान किया। जैसे ही उसने पानी में दीप छोड़ा, एक वृद्ध साधु उसके पास आए और बोले, पुत्र, तुमने जो तिलगुड़ का दान नहीं किया था, उसकी कमी यही पूरी होगी। साधु ने उसे आशीर्वाद दिया और गायब हो गए। तीसरा पृष्ठ, परिवार का महत्व। जब विकास घर लौटा तो तीसरा पृष्ठ खुला। उसमें लिखा था, तुमने अपने परिवार के बुजुर्गों की बातों को अनसुना किया। अब समय है कि तुम उनकी सेवा करो। विकास ने तुरंत अपनी दादी के पास जाकर माफी मांगी और उनका आशीर्वाद लिया। जैसे ही उसने यह किया, घर का माहौल पहले से शांत और सकारात्मक लगने लगा। चौथा पृष्ठ,
पतंग का संकेत। अगले दिन विकास ने चौथे पृष्ठ को खोलने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं खुला। तभी आकाश में उड़ती एक पतंग उसके घर की छत पर गिरी। पतंग पर लिखा था, सच का सम्मान करो और अपने जीवन को सरल बनाओ। विकास ने इसे एक संकेत समझा और सोचा कि शायद अब वह हर पल ईमानदारी और सरलता से जिएगा। रहस्यमयी अंत। किताब के बाकी पृष्ठ नहीं खुले, लेकिन एक अंतिम संदेश लिखा था, हर मकर संक्रांति पर इन 11 गलतियों से बचो, तभी जीवन की हर बाधा दूर होगी। विकास ने यह बात गांठ बांध ली और अब वह हर मकर संक्रांति को श्रद्धा और सच्चाई से मनाने लगा। उसकी जिंदगी में फिर कभी कोई परेशानी नहीं आई। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि परंपराओं का पालन न केवल हमारी संस्कृति का सम्मान है, बल्कि यह हमारे जीवन को शुद्ध और सुखी भी बनाता है। क्या आप भी इस मकर संक्रांति से अपनी गलतियों को सुधारेंगे? मकर संक्रांति की रहस्यमय कहानी तीसरा भाग। विकास अब यह समझ चुका था कि मकर संक्रांति पर की गई गलतियां उसके जीवन में अंधकार और परेशानियां लाती हैं। उसने अपने कर्म सुधार लिए थे, लेकिन उसके मन में अब भी एक सवाल था, वह रहस्यमय किताब कहां से आई और उसमें लिखी बातें इतनी सटीक कैसे थीं? रहस्यमयी आवाज और बंद कमरा। एक रात जब पूरा घर गहरी नींद में था, विकास को अपने घर के पुराने कमरे से हल्की सी आवाज सुनाई दी। वह कमरे की ओर बढ़ा, लेकिन दरवाजा अंदर से बंद था। तभी उसे किताब की पहली पंक्ति याद आई, जो छिपा है उसे उजागर करना तुम्हारा कर्म है। विकास ने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन असफल रहा। उसने सोचा कि शायद यह कोई और संकेत है। अगले दिन उसने अपनी दादी से इस कमरे के बारे में पूछा। दादी ने गहरी सांस ली और कहा, यह कमरा वर्षों से बंद है। यहाँ तुम्हारे दादा ने कई आध्यात्मिक साधनाएं की थीं। 5वां पृष्ठ। कमरे का रहस्य। जब विकास ने फिर से किताब खोली, तो 5वां पृष्ठ अपने आप खुल गया। उसमें लिखा था, तुम्हें सत्य का सामना करना होगा। उस कमरे में छिपे एक रहस्य को जानना तुम्हारी नियति है। विकास को लगा कि कमरे का ताला खोलना ही होगा। उसने एक लोहार को बुलाया और ताला तुड़वाया। कमरे के भीतर की दुनिया। जैसे ही दरवाजा खुला, कमरे के भीतर ठंडी हवा का झोंका आया। अंदर एक पुरानी चौकी, दीपक और दीवारों पर रहस्यमयी चित्र बने हुए थे। उन चित्रों में सूर्य देवता, गंगा नदी और तिलगुड़ के प्रतीक दिख रहे थे। चौकी के पास एक लकड़ी का संदूक रखा था। विकास ने संदूक खोला तो उसमें एक और किताब थी। उस किताब के पहले पृष्ठ पर लिखा था, यह सत्य का दर्पण है। जो इसमें झांकेगा उसे अपने अतीत, वर्तमान और भविष्य का ज्ञान होगा। लेकिन इसका उपयोग केवल धर्म और सत्य के मार्ग पर चलने के लिए करना। सत्य का दर्पण किताब को पढ़ते ही विकास को अपने जीवन के सभी कर्म दिखाई देने लगे। उसने देखा कि बचपन में उसने कई बार परंपराओं का मजाक उड़ाया था। वह यह भी देख सका कि मकर संक्रांति पर की गई गलतियां कैसे उसके जीवन को प्रभावित कर रही थी। किताब में आगे लिखा था, अगर तुम हर मकर संक्रांति पर सही कर्म करोगे तो तुम्हारे जीवन में समृद्धि और शांति बनी रहेगी। लेकिन अगर तुमने इन नियमों को तोड़ा तो जीवन में अंधकार छा जाएगा। गांव में फैला रहस्य। विकास ने इस घटना के बाद अपने परिवार को सब कुछ बताया। धीरे धीरे यह बात पूरे गांव में फैल गई। लोग विकास के अनुभवों से प्रेरित होकर मकर संक्रांति को पूरी श्रद्धा और परंपराओं के साथ मनाने लगे। उन्होंने सूर्य देवता की पूजा, गंगा स्नान और तिलगुड़ का दान नियमित करना शुरू कर दिया। अंतिम संदेश। विकास की कहानी ने गांव वालों को सिखाया कि परंपराएं केवल रीति रिवाज नहीं,
बल्कि जीवन को संतुलित और सकारात्मक बनाने का मार्ग है। उस रहस्यमयी किताब ने विकास को सिखाया कि हर गलती का समाधान है, बशर्ते इंसान अपने कर्म सुधारने के लिए तैयार हो। आज भी विकास हर मकर संक्रांति पर अपने घर की छत पर दीप जलाकर सूर्य देवता की पूजा करता है और बच्चों को यह कहानी सुनाता है। उसकी यह परंपरा आने वाली पीढ़ियों को भी सही रास्ता दिखाती रहेगी। क्या आप भी मकर संक्रांति पर इन 11 गलतियों से बचेंगे और इस रहस्यमय कहानी को अपने जीवन में अपनाएंगे? निर्णय आपका है। मकर संक्रांति की रहस्यमय कहानी चौथा भाग। अनजाने खतरों की दस्तक। विकास ने मकर संक्रांति के महत्व को समझ लिया था और अब वह हर परंपरा का पालन पूरे मन से करता था। लेकिन किताब के रहस्यों से जुड़ी घटनाएं अभी खत्म नहीं हुई थी। एक दिन उसे किताब के पिछले पन्ने पर कुछ हल्की सी चमक दिखाई दी। उसने ध्यान से देखा तो वहां एक छिपा हुआ संदेश उभर रहा था। तुमने अभी तक केवल आधा सत्य जाना है। तुम्हें अपने पूर्वजों की गलती सुधारनी होगी, वरना यह चक्र कभी खत्म नहीं होगा। यह संदेश पढ़ते ही विकास का मन बेचैन हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह पूर्वजों की कौन सी गलती है और उसे कैसे सुधारा जा सकता है। सपने में मिला संकेत। उसी रात विकास ने एक अजीब सपना देखा। उसने देखा कि उसके दादा एक घने जंगल में एक साधु के पास खड़े हैं। साधु कह रहे हैं, तुम्हारे परिवार ने सूर्य देवता की पूजा में एक नियम तोड़ा था। जब तक यह गलती नहीं सुधरेगी, तब तक तुम शांति नहीं पा सकोगे। सुबह उठते ही विकास ने अपनी दादी से इस बारे में पूछा। दादी ने कुछ देर चुप रहने के बाद कहा, यह बात बहुत पुरानी है। तुम्हारे दादा ने एक बार मकर संक्रांति के दिन सूर्य देवता की पूजा में कोई अनजाने में त्रुटि कर दी थी। उसी दिन से हमारे परिवार पर यह रहस्यमयी छाया मंडरा रही है। छठा पृष्ठ। जंगल की यात्रा। जब विकास ने किताब खोली तो छठा पृष्ठ खुल गया। उसमें लिखा था, सत्य की खोज तुम्हें जंगल में ले जाएगी। वहाँ एक छिपा हुआ यज्ञ स्थल है, जहाँ तुम्हें सूर्य देवता का अनुष्ठान पूरा करना होगा। विकास ने हिम्मत जुटाई और जंगल की ओर निकल पड़ा। जंगल का रहस्यमय यज्ञ स्थल। जंगल के भीतर घने पेड़ों के बीच विकास को एक पुराना यज्ञ स्थल मिला। वहाँ टूटी हुई वेदियां और सूखे फूल बिखरे हुए थे। जैसे ही वह वहां पहुंचा, एक साधु प्रकट हुए और बोले, तुम्हारे पूर्वजों की गलती यह थी कि उन्होंने इस पवित्र यज्ञ को अधूरा छोड़ दिया था। तुम्हें इसे पूरा करना होगा। साधु ने विकास को यज्ञ की विधि समझाई और कहा, तिल, गुड़ और शुद्ध घी का उपयोग करके यह यज्ञ करना होगा। केवल तभी सूर्य देवता प्रसन्न होंगे और तुम्हारे परिवार का दोष समाप्त होगा। यज्ञ की परीक्षा। यज्ञ शुरू हुआ, लेकिन जैसे ही विकास ने मंत्र पढ़ना शुरू किया, चारों ओर अजीब अजीब घटनाएं होने लगी। हवा तेज हो गई, पेड़ों की शाखाएं हिलने लगी और ऐसा लगा मानो कोई अदृश्य शक्ति उसे रोकने की कोशिश कर रही हो। लेकिन विकास ने हिम्मत नहीं हारी और मंत्र जाप जारी रखा। जैसे ही यज्ञ पूरा हुआ, चारों ओर एक दिव्य प्रकाश फैल गया। साधु ने कहा, अब तुम्हारा दोष समाप्त हो गया है। सूर्य देवता तुमसे प्रसन्न है। किताब का अंतिम पृष्ठ। शांति का मार्ग। यज्ञ के बाद जब विकास घर लौटा तो किताब का 7वां और अंतिम पृष्ठ अपने आप खुल गया। उसमें लिखा था, अब तुमने अपनी परीक्षा पूरी कर ली है। परंपराओं का सम्मान करते रहो और हर मकर संक्रांति पर यह ज्ञान दूसरों तक पहुंचाते रहो। यही शांति और समृद्धि का मार्ग है। नई शुरुआत। विकास ने यह कहानी अपने गांव के सभी लोगों को सुनाई।
उसने उन्हें यह भी सिखाया कि परंपराओं का पालन केवल धर्म नहीं, बल्कि जीवन को सकारात्मक ऊर्जा से भरने का मार्ग है। अब हर मकर संक्रांति पर गांव के लोग सूर्य देवता का यज्ञ करते हैं, गंगा स्नान करते हैं और तिल गुड़ का दान करते हैं। विकास का जीवन भी शांत और खुशहाल हो गया। यह कहानी हमें सिखाती है कि हर परंपरा के पीछे एक गहरा अर्थ छिपा होता है। अगर हम उन्हें समझें और अपनाएं, तो हमारा जीवन शांति और समृद्धि से भर सकता है। क्या आप भी इस मकर संक्रांति से इन परंपराओं का पालन करेंगे? मकर संक्रांति की रहस्यमय कहानी 5वां भाग। अनोखी सुबह और नई चुनौतियां। यज्ञ समाप्त होने के बाद विकास को लगा कि अब उसके जीवन से सभी परेशानियां समाप्त हो गई हैं। लेकिन अगली सुबह उसके जीवन में एक और रहस्यमय घटना घटने वाली थी। जब वह सोकर उठा तो उसने देखा कि किताब फिर से खुल गई है। इस बार उसमें लिखा था, तुमने एक बड़ा कार्य पूरा कर लिया है, लेकिन तुम्हारी यात्रा अभी समाप्त नहीं हुई। तुम्हारे परिवार से जुड़े अन्य रहस्यों को जानने और उन्हें सुलझाने का समय आ गया है। विकास के मन में हलचल मच गई। उसने सोचा, क्या यह अंतहीन चक्र है? आखिर मेरे परिवार से जुड़े ये रहस्य क्या हैं? सपनों का चेतावनी संदेश। उस रात विकास ने फिर एक अजीब सपना देखा। उसने खुद को एक विशाल मंदिर के सामने खड़ा पाया, जहां चारों ओर अंधेरा था। मंदिर के द्वार पर लिखा था, अंधकार में छिपा सत्य खोजो। अचानक मंदिर के भीतर से एक गूंजती हुई आवाज आई, तुम्हारे परिवार का अतीत यहाँ छिपा है। अगर इसे उजागर नहीं किया तो यह श्राप पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहेगा। 7वां पृष्ठ। मंदिर की यात्रा। अगली सुबह किताब का 7वां पृष्ठ खुल गया। उसमें लिखा था, तुम्हें एक प्राचीन मंदिर में जाना होगा, जो गंगा के तट से 5 कोस दूर स्थित है। वहां तुम्हारे परिवार का अंतिम सत्य छिपा है। विकास ने बिना देर किए उस मंदिर की खोज शुरू की। गांव वालों से पूछने पर उसे पता चला कि यह मंदिर सूर्यपुर नामक एक पुराने गांव में स्थित है। सूर्यपुर का अभिशप्त मंदिर। जब विकास सूर्यपुर पहुंचा तो उसने देखा कि वह गांव लगभग वीरान था। वहां सिर्फ कुछ वृद्ध लोग ही रह रहे थे। उन्होंने बताया कि यह मंदिर वर्षों से बंद है, क्योंकि कहा जाता है कि वहां जाने वाले कभी लौटकर नहीं आते। विकास ने साहस जुटाया और मंदिर के पास गया। जैसे ही उसने मंदिर के द्वार पर कदम रखा, हवा तेज चलने लगी और वातावरण अचानक ठंडा हो गया। मंदिर के अंदर का रहस्य। मंदिर के भीतर गहरा अंधेरा था। वहां केवल एक दीपक जल रहा था, जिसकी लौ हल्की हल्की कांप रही थी। विकास ने दीपक के पास जाकर देखा तो वहां एक शिला पर कुछ लिखा था, तुम्हारे पूर्वजों ने यहाँ एक दिव्य रत्न छिपाया था, जो सूर्य देवता का आशीर्वाद है। इस रत्न को वापस अपनी जगह स्थापित करो, तभी तुम्हारे परिवार का श्राप समाप्त होगा। अंतिम परीक्षा। शिला के नीचे एक गुप्त मार्ग था, जो मंदिर के तहखाने में जाता था। विकास ने उस मार्ग में प्रवेश किया। वहां उसे कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। भारी पत्थरों को डोट हटाना, तंग गलियारों से गुजरना और अजीब सी आवाजों से डरना। आखिरकार उसे एक कक्ष मिला, जहां वह दिव्य रत्न रखा था। जैसे ही उसने रत्न उठाया, कक्ष में तेज रोशनी फैल गई। श्राप का अंत। विकास ने रत्न को डोट मंदिर के मुख्य वेदी पर स्थापित किया। उसी क्षण मंदिर के चारों ओर फैला अंधकार छंटने लगा। एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ और उसमें एक स्वर गूंजा, तुमने अपने परिवार के श्राप को समाप्त कर दिया है। अब तुम्हारे जीवन में शांति और समृद्धि का वास होगा। नई शुरुआत और एक सीख। मंदिर से लौटने के बाद विकास ने देखा कि उसका घर पहले से अधिक शांत और सकारात्मक हो गया है।
उसने यह अनुभव गांव वालों को सुनाया और सभी ने मकर संक्रांति की परंपराओं का महत्व समझा। विकास की यह यात्रा एक संदेश देती है, परंपराएं केवल रीति रिवाज नहीं होती, वे हमारे जीवन को संतुलित और उन्नत बनाने का मार्ग दिखाती हैं। क्या आप भी इस मकर संक्रांति से अपने जीवन में परंपराओं का सम्मान करेंगे और नई शुरुआत करेंगे? मकर संक्रांति केवल एक त्योहार नहीं, बल्कि सकारात्मक ऊर्जा और शुद्धता का प्रतीक है। इन गलतियों से बचें और अपने जीवन को बेहतर बनाएं। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो जय श्री राम लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका दोस्त सीता राम।